मैया योजना अइते बा, वृद्धा पेंशन अइते बा, तो एगो रउवे विकास करे खातिर फंड में पैसा नहीं आइला। जब नाली पास हुआ था तो उसका ढक्कन पास नहीं हुआ था क्या? खेल के लिए आज सिलदक पंचायत का नाम कहीं नहीं होता है। वहाँ के लोग पानी लेने के लिए यहाँ सचिन गुप्ता के घर के पास ये तो मैं जानता हूँ। इतना कम उम्र में अपने पंचायती चुनाव लड़ने के लिए कैसे सोची? मेरे पिताजी एक किसान है। वीडियो के नीचे यहाँ के मुखिया कमेंट की थी और बोली थी कि राहुल बाबू 2-3 साल से यहाँ फंड में पैसा ही नहीं आया है, झारखंड सरकार द्वारा पैसा ही नहीं भेजा गया है, और आप बोल रहे हैं कि पैसा आ रहा है। अधिकांश मीनार बंद पड़ी हुई है। अगर आप जीत गए तो आप अपने पंचायत को 5 सालों में कहाँ देखेंगे? आप सभी लोगों को जोहार। मेरा नाम है राहुल और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमरजीत गुप्ता। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ना तो ये कोई पॉपुलर आर्टिस्ट है और ना ही कोई बड़े मंच का नेता है, लेकिन भाई साहब इनमें जज्बा और साहस बहुत है। इनका उम्र करीब 22 वर्ष है और ये पेशे से एक ट्यूशन टीचर है और इस बार के हो रहे पंचायती चुनाव में ये मुखिया पद का उम्मीदवार होंगे। तो अमरजीत जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहुल जी। मैं अमरजीत कुमार गुप्ता आप सभी पंचायत वासियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इतना कम उम्र में अपने पंचायती चुनाव लड़ने के लिए कैसे सोची? मेरे लिए उम्र से ज़्यादा सोच और जिम्मेदारी है। बचपन से मैंने पंचायत की समस्याओं को करीब से देखा है। आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है और आपके परिवार का इनकम का मेन सोर्स क्या है? हमारे परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है। हमने मेहनत, ईमानदारी और सादगी की जीवन बिताया है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी एक किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और मेरे भैया बाहर में काम करते हैं। तो अमरजीत जी, जहां तक मेरे को पता है कि मुखिया के चुनाव लड़ने में लाखों रुपए खर्चा होता है और आपके अपोजिट में एक से एक धुरंधर उम्मीदवार खड़े होंगे, तो आप उनके सामने टिक कैसे पाएंगे? चुनाव में जीत केवल बड़े नाम, पैसे या अनुभव से नहीं होती, बल्कि जनता के विश्वास से होती है। चुनाव चाहे बड़े नेताओं से हमें लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। मुझे जनता इसलिए सपोर्ट करेगी क्योंकि मेरा नीयत साफ और ईमानदार है और मैं सिलदक के पंचायत की सेवा करना चाहता हूं। अमरजीत जी, आपकी नज़र में आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और अगर जनता आपको मौका देती है तो आप उन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? मेरी नज़र में पंचायत की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक नहीं है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई जगह सड़क, पेयजल, नली, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर आज भी पर्याप्त नहीं है। इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब पंचायत की योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू होगी और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अच्छा, एक बात बताइए, किसी पंचायत की पहचान एक अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य से होती है। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप इस क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे होंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी पंचायत के विकास के सबसे महत्वपूर्ण नींव है। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं इन दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी योजनाओं और पंचायत की भूमिकाओं का पूरा उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करूंगा। और किस किस क्षेत्र में आप बदलाव करना चाहेंगे और आपका काम करने का तरीका क्या होगा उन क्षेत्रों में? अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं अपने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा युवाओं के लिए रोजगार, खेल, डिजिटल सेवाएं और महिला सशक्तिकरण, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें करने से हमारा पंचायत डेवलप कर सकता है। अमरजीत जी, वादे तो हर उम्मीदवार करते हैं, लेकिन सिलीदाग की जनता आपको ही वोट क्यों दे? वादे करना आसान है,
बट निभाना मुश्किल काम होता है। मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं जनता के प्रति ईमानदारी पूर्वक किए गए वादे को पूरा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं सिलडग पंचायत की जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही इस चुनाव मैदान में आया हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पंचायत की विकास करना है। अगर आप जीत गए तो आप अपने पंचायत को 5 सालों में कहाँ देखेंगे? अगर मेरी जीत होती है जनता के आशीर्वाद से, तो मैं अगले 5 सालों में अपने पंचायत को ईमानदार और पारदर्शी और निष्ठापूर्ण पंचायत के रूप में देखना पसंद करूंगा। अच्छा अमरजीत जी, मेरे को एक बात बताइए कि मुखिया फंड में कितना पैसा आता है? प्रति वर्ष देखें तो योजना के अनुसार पैसा का उतार चढ़ाव होता है। प्रति वर्ष के माने तो लाख रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष तक आता है। तो आप जिस तरह की योजना अपने पंचायत में करना चाहते हैं, आप 50 लाख, 1 करोड़ या उससे अधिक भी कर सकते हैं। फिर भी एक एस्टीमेट बता दीजिए कि अपना सिलडग पंचायत में लगभग मतलब 1 साल में कितना पैसा आसपास आता होगा? पैसा लगभग वही 25-30 लाख रुपए तो एकदम फिक्स है कि वह आता ही है। अच्छा एक बात बताइए, हम सुने हैं कि 2-3 साल से फंड में पैसा ही नहीं आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर पैसा ना आए तो पंचायत बहुत पीछे चला जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ की जो मुखिया है वो खुद बोली है। मैं एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के नीचे यहाँ के मुखिया कमेंट की थी और बोली थी कि राहुल बाबू 2-3 साल से यहाँ फंड में पैसा ही नहीं आया है, झारखंड सरकार द्वारा पैसा ही नहीं भेजा गया है, और आप बोल रहे हैं कि पैसा आ रहा है। अगर 2-3 सालों में पैसा नहीं आया है तो मैं आपको एक रिपोर्ट तैयार करके रखा हूँ, दिखाऊंगा कि जो आपका जल आपूर्ति होता है, जल आपूर्ति में समस्या हुई है, जैसे कि चापाकल बिगड़ गई या जल मीनार की समस्या है बिगड़ी हुई, तो उसमें 12,47,393 रुपए खर्च किए गए हैं अभी तक। अच्छा, इसके अलावा जल मीनार जो बनना है, आप पंचायत में देखिए जल मीनार बना है, कई जल मीनार बने हैं, उसमें करीब 26 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो अगर 3 साल में पैसे आए नहीं तो ये पैसा आखिर आया कहाँ से? आप इसे देखिए। और जल मीनार आप देखिए, जल मीनार की आज हालत क्या है। अभी 3 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 3 साल पूरा होने वाला है। तो 3 साल के अंदर जल मीनार बनता है, 26 लाख रुपए करीब खर्च भी कर दिया जाता है। और जल मीनार की हालत आज देखिए, कई जल मीनार, अधिकांश जल मीनार बंद पड़ी हुई है। अभी तक उसका पानी का किल्लत ही है, मतलब जनता को परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। आप चापाकल की बात कीजिए, 12,47,393 रुपए खर्च किए गए। अच्छा, अभी तक। अच्छा, इस चुनाव के बाद, मतलब यानी वर्तमान समय में तो 12,47,393 रुपए खर्च करके आप सोचिए कि अभी आप चले जाइए अपने गांव में, मंगरा गांव है हम लोग का, हाँ, और बिवाटिगर टोला है, हाँ, आप पत्थर पर चले जाइए, हाँ, टोला है हरिजन टोला, हाँ, हरिजन टोला के बाद में वहाँ पे है पत्थर पे, जहाँ पे हम लोग का छठ घाट, हाँ, छठ घाट भी है, तो वहाँ पे एक चापाकल है। अच्छा, आप जाकर देखिए वहाँ पे, वहाँ के लोग पानी लेने के लिए यहाँ सचिन गुप्ता के घर के पास, हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। और ये जो आप बता रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम आज का नहीं है। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब से पत्थल बल के लोग लगभग आधा किलोमीटर होगा ना उसके आसपास, उतना उन लोग पानी से ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी आज के जमाना में, 2026 में चीज कर रहे हैं। हाँ, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज लोग की परेशानियां कम नहीं हुई है। मतलब आप इस बात का पुष्टि कर रहे हैं कि फंड में पैसा लगातार आ रहा है, ठीक है ना? हाँ। मैडम, आप मेरा वीडियो पे कमेंट की थी। मैडम, मैं आपसे मतलब एक बात पूछना चाहूंगा कि आप तो जानती हैं कि हमारे पंचायत में 50% से भी ज्यादा लोग अशिक्षित है, 20 से 30% लोग ऐसा है जो कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, 8 से 10% लोग आपका बात समझ पाएंगे।
तो एक बात बताइए मैडम, जब आप वोट मांगने आएंगी तो लोग बोलेंगे कि मैया योजना अइते बा, वृद्धा पेंशन अइते बा, तो एगो रउवे विकास करे खातिर फंड में पैसा नहीं अइलक, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे हेट नहीं करता हूं मैडम, मेरे को ना ही आपसे कोई पर्सनल दिक्कत है, लेकिन मैं अपने गांव में घूमता हूं तो देखता हूं कि जिस तरह से आपका माहौल शुरू में था, अभी ना लोग आपसे धीरे धीरे खीन होते जा रहे हैं। तो बस अगर हम मानते हैं, हो सकता है कि फंड में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अमरजीत जी बोले हैं तो इसका प्रूफ देंगे और मैं इसका प्रूफ नीचे लगा दूंगा। अगर मान के चलिए कि आपका ही बात माना जाए, फंड में पैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोग को कैसे समझा पाइएगा? आपको शुरू से ही बोलना चाहिए था ना, क्योंकि लोग खीन होते जा रहे। तो मैं ये जो बोल रहा हूं ना, आप ही के सपोर्ट में बोल रहा हूं। अमरजीत जी, मैं देखता हूं कि आप लगातार जो भी पंचायत के काम अधूरा है और ऐसा और भी कार्य जिस पे माननीय मुखिया जी का दृष्टि ही नहीं गई है, आप उसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे लगातार पोस्ट करते हैं। बाकायदे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाए हैं जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या आप जितना भी चीज वहां पे दिखाते हैं, जितना भी चीज क्लेम करते हैं, जितना भी एलिगेशन लगाते हैं, क्या वो सभी चीजें सही हैं? जी बिल्कुल सही है। जो भी एलिगेशन तो पहली बात है नहीं। मुखिया जी काम कराते हैं, काम कराए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका निरीक्षण करें, उसके बारे में जानें, कैसा कार्य हुआ है, कहाँ तक कार्य हुआ है, कितना पैसा खर्च किया गया है, ये सभी को जानना चाहिए। पंचायत के सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप कोई भी मेरा अकाउंट में देखिए, जो एलिगेशन आप बोल रहे हैं वो एलिगेशन तो है नहीं। अच्छा। वो सबसे पहले तो मैं अपने खोज के द्वारा उसको देखा कि ऐसे काम किए गए हैं जो मुखिया जी के द्वारा किया गया है, और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे विकास बाधित हो रहा है। अच्छा। क्योंकि सिलदक पंचायत में विकास के कार्य तो होते हैं, हाँ, बट ऐसे होते हैं जो आज 2 साल 3 साल जाते जाते वह कार्य खत्म ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो काम हुए भी होंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका मैं नाम भी ले लूंगा। हाँ बताइए, आगे चलकर। हाँ बताइए। जैसे आप अपने, मैं जैसे गांव में रहता हूँ। हाँ। मेरा गांव मंगरा है, बीवा टिगर टोला है। तो अपने गांव की जब हम कार्यों की सूची बनाया कि अपने गांव में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कहाँ तक मेरा गांव विकास किया है, तो उस सूची में सबसे पहले तो मैं देखा कि शुरुआत में जो कार्य अपने गांव में हुआ वह नाली निर्माण के कार्य हुआ था। अच्छा। जिसका नाम नाली निर्माण कार्य हुआ, और कार्य हेतु फंड भी आया। पंचायत में फंड आया। हाँ। तो फंड आता है और कार्य प्रारंभ होता है। कार्य का जो स्थान है, लोकेशन है, वो आपको मैं बता दूं। सरदार उरांव के घर से चौपाल तक का कार्य होता है। अच्छा। जो कागजों में है। अच्छा, जो कागजों में है। हाँ। कागजों में जो चिन्हित है। हाँ। अच्छा। जो चिन्हित वहाँ पे लिखा गया है, या मुखिया जी के द्वारा हाँ। मांग किया गया था सरकार द्वारा। अच्छा। सरकार से कि इतना से इतना तक का रोड हमें, नाली का निर्माण चाहिए। सरदार उरांव के घर से लेकर, हाँ, आप चौपाल तक बोले। हाँ, ठीक है? उतना का मांग किया गया सरकार से, और नाली निर्माण का कार्य के लिए पैसा भी पुष्टि हो गया। अच्छा। सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। अच्छा। अच्छा। और पैसा का पुष्टि मैं बता दूं कि 1,42,000 का पुष्टि होता है। 1,42,000? हाँ, 1,42,000 रुपए पुष्टि किया जाता है सरदार उरांव के घर से चौपाल तक नाली निर्माण कार्य हेतु पैसा। अच्छा। पुष्टि होता है। निर्माण कार्य शुरू भी होता है, और शुरू कहाँ से होता है आपको मैं बता दूं, शंभू उरांव के घर से शुरू होता है कार्य। अच्छा। जो कि कागजों में है कि सरदार उरांव के घर से स्टार्ट करना है। अच्छा। लेकिन शंभू उरांव के घर से स्टार्ट होता है, और शंभू उरांव के घर से स्टार्ट होते होते चौपाल तक खत्म करना था, जो कि जमुना उरांव के घर तक ही खत्म कर दिया जाता है। मतलब आपके हिसाब से, हाँ, जितना डिस्टेंस का पुष्टि किया गया, हाँ, काम उसके आधा हुआ। आधा हुआ। अच्छा। यानी कि सरकार से जो कार्य के लिए पैसा प्राप्त किया गया, राशि प्राप्त हुई, वह डिस्टेंस, क्योंकि सरकारी
कागजों में तो डिस्टेंस तो बराबर मांगता है ना, आपको रूल नियम से चलना होगा। तो सरकार के द्वारा जो स्वीकृति दी गई, जिस डिस्टेंस को स्वीकृति दी गई कि इतना डिस्टेंस का हम पैसा दे रहे हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ उतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया। अच्छा। और कम डिस्टेंस नाली का निर्माण हुआ, आप जाकर इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, ये नाली कब बना था, मतलब कितना टाइम पहले बना था? नाली का निर्माण 2023 में हुआ। और 2023 में? हाँ। और आज नाली का हालत देखिए, अभी 26 है, नाली का हालत देखिए बद से बदहाल है। मतलब कि नाली निर्माण हुआ और आप साल, अभी तो बहुत हो गया, साल 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर आप देखते हैं, आप देखे भी होंगे क्योंकि हम लोग का गांव है तो हम लोग देखते ही हैं। तो साल भर के अंदर ही नाली खराब हो गई। नाली खराब क्या हो गई? कचरा भर गया, क्योंकि नाली के ऊपर ढक्कन नहीं था। अच्छा। अब ढक्कन नहीं था तो कचरा, जो गांव का कचरा जानते ही हैं, हाँ तो भरेगा ही, मतलब हाँ। कहीं भी हो, अगर नाली के ऊपर ढक्कन नहीं लगाइएगा हाँ। तो कचरा तो भरना ही है। कचरा। अच्छा। तो कचरा भरने के कारण नाली जाम हो गई। नाली जाम होने के कारण आज 2 साल से लगातार पानी जो है रोड पे बहती है। तो क्या मतलब कि जब नाली पास हुआ था हाँ। तो उसका ढक्कन पास नहीं हुआ था क्या? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हुआ। अच्छा। क्योंकि आप कागजों में जब हम पुष्टि कराएंगे, आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, आप जो भी प्रूफ हमको दीजिएगा हाँ। ना, हम यहाँ पे लगा देंगे। हाँ हाँ, लगा दीजिए। हाँ। तो जो भी हम कागज दिखाएंगे आपको, उस कागज में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरदार उरांव के घर से चौपाल तक नाली निर्माण। अच्छा। तो इस कार्य, तो ये पहला कार्य हो गया कि नाली निर्माण का कार्य अधूरा है। अच्छा। तो अधूरा है तो जनता को पता रहेगा तभी तो जवाब मांगेगी ना। हाँ, तो जनता आज हमें को क्या पता है, कल आपको पता होगा, हाँ। परसों और लोगों को पता होगा। अरे आज आप बोले तो मेरे को पता चला पहली बार, मेरे को तो पता भी नहीं था। हाँ, तो ये सब जनता चेक भी नहीं करती है, कहाँ से चेक होता है, कैसे चेक होता है, हाँ। ये जनता जानती नहीं है। तो जनता को आप जनाइए। आप बकायदे, मैंने देखा है कि मुखिया जी का ग्रुप है सिलदक पंचायत का, तो उस ग्रुप में मैंने देखा है कि कोई भी कार्य का पारदर्शिता, किसी भी कार्य का पारदर्शिता नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी कार्य, जो भी कार्य हो रहा है या हो गया है, किसी भी कार्य का उसमें पारदर्शिता नहीं मिलेगा कि इतना कार्य है, इतना दिन हो गया करते करते, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना अभी बचा हुआ पैसा है, ये आपको नहीं मिलेगा। अमरजीत जी जो भी अपना पोस्ट के माध्यम से जितना भी चीज दिखाए हैं, मैं खुद वहां पे जाकर, और हो सके तो मैं इनको भी ले जाऊंगा और उन सभी चीजों को अपने आने वाले अगले वीडियो में और रील के माध्यम से मैं उन सभी चीजों को आपको दिखाने वाला हूं। तो जितना भी लोग हैं, हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अमरजीत जी, आप इस कैमरे के माध्यम से आप सिलदक पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने पंचायत के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा। पंचायत किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, पंचायत सबकी है, भूमिका सबको निभानी होगी। मेरा कर्तव्य है मैं पंचायत में अग्रिम पद पे आगे बढ़ूं और मेरा जनता साथ दे, ताकि जो भी विकास का कार्य हो सके। जैसे कि अभी विकास का कार्य बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं अभी वीडियो लंबा बन रहा है जिसके कारण मैं सारा काम तो बता नहीं सकता हूँ। फिर भी जो कार्य जैसे कि युवा के विकास के लिए हैं, जैसे खेल के लिए आज सिलदक पंचायत का नाम कहीं नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ तो है खेल का, क्योंकि मैदान नहीं है। आप देखिए सिलदक पंचायत में एक भी फील्ड नहीं मिलेगा, जो कि होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि युवा को अवसर चाहिए, अवसर मिलेगा तो किसी भी पंचायत के युवा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, ये जो खेल के मैदान के बारे में बोल रहे हैं, ये मुखिया जी का फंड में आता है क्या? मतलब मुखिया के थ्रू ये चीज़ आता है क्या? देखिए, फंड कोई भी है, मुखिया के थ्रू भी आता है। अगर आप फंड का मांग करें और मतलब अच्छी प्रभावी ढंग से मांग करें, ऐसा नहीं कि बस लिख कर दे देने से हो जाएगा। प्रभावी ढंग से मांग करें। अगर ब्लॉक से नहीं हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाइए,
डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो रहा है तो आप सीएम तक भी जा सकते हैं। तो मांग ऐसा होना चाहिए जो प्रभावी हो, ऐसा नहीं कि बस पत्र लिख देने से हो जाएगा। तो प्रभावी मांग हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, ठीक अच्छा। है? संभव हो सकता है। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो सभी जनता से अपील करता हूँ कि आप एक सशक्त, ईमानदार और जवाबदेह पंचायत का निर्माण करने में मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें। धन्यवाद। चलिए अमरजीत जी, आपको मेरा पॉडकास्ट में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भाई, जितना भी ये लोग वीडियो देख रहा है आप शेयर जरूर करें, क्योंकि पहला बार कोई इतना यंग लड़का मतलब अपना पंचायत के बारे में सोच रहा है, अपना गांव के बारे में सोच रहा है। भाई इतना कम उम्र में ना मुखिया पद के बारे में मतलब उठना तो छोड़ो, मतलब लोग सोचते भी नहीं है। आप खुद देखो ना, हम लोग सब जेनजी लोग यहाँ पे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुखिया पद के लिए लोग कब सोचते हैं, 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, उसके बाद। लेकिन इतना कम उम्र में अपने गांव के लिए सोचना, अपने पंचायत के लिए सोचना, तो भाई इस वीडियो को ना आप हर लोग के पास आप शेयर जरूर करें।